जय श्री कृष्णा एवरीवन। आज हम जानते हैं जब बुध ग्रह प्रथम भाव में मेष लग्न की कुंडली में हो तो उसका क्या फल होता है। बुध ग्रह के बारे में जानेंगे सबसे पहले, उसके बाद जानेंगे कि ये फर्स्ट हाउस के बारे में कि किससे रिलेट रखता है। उसके बाद जानेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में फर्स्ट हाउस में बुध क्या क्या रिजल्ट देता है। फिर जानेंगे कि ये किन नक्षत्रों में है और उसका क्या प्रभाव होता है। इस तरह से देखते हैं। सबसे पहले बुध ग्रह के बारे में बात करते हैं। बुध ग्रह जो होता है एक युवा ग्रह माना जाता है। ग्रहों की श्रेणी में इन्हें राजकुमार कहा कहलाते हैं। जिस प्रकार सूर्य राजा, चंद्रमा रानी और क्वीन, और उसी प्रकार मंगल सेनापति, उसी प्रकार बुध को राजकुमार का दर्जा दिया हुआ है। ये एक युवा ग्रह है और बुध ग्रह को बुद्धि के देवता माना जाता है। ये बुद्धि से रिलेटेड है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। और हरित वर्ण होता है, ग्रीन कलर होता है इनका। पृथ्वी तत्व ग्रह है, द्विस्वभाव ग्रह है, डुअल नेचर का। उत्तर दिशा के स्वामी है ये। और पित्त और कफ प्रकृति इनकी होती है। सूर्य और शुक्र इनके मित्र ग्रह माने जाते हैं। मंगल और चंद्रमा शत्रु ग्रह माने जाते हैं। और बृहस्पति व शनि न्यूट्रल माने जाते हैं। बुध ग्रह देखें तो इनसे हम क्या देखते हैं। बुध ग्रह से तो यहाँ से हम देखते हैं व्यक्ति का सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी कि एक हंसना, बोलना, मजाक करना, हास्य, व्यंग और उसको समझना। और इंटेलिजेंस को देखते हैं बेसिकली हम, व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता उसी तरह से। और हम देखते हैं यहाँ पे बुध ग्रह जो है वो स्किल से रिलेटेड है, आपके कौशल से। स्किल ओरिएंटेड सारे काम जो होते हैं उससे बुध ग्रह से देखा जाता है। चाहे वो फाइन मोटार स्किल हो, यानी कि बारीकी से, जैसे पेंटिंग है, सिलाई और बुनाई जैसी चीज़ें हैं वो हो, या किसी भी तरह की स्किल्स, कौशल। वहीं पे जो कॉमर्स फील्ड है, वाणिज्य, वो सारा बुध से देखा जाता है। सफल व्यापार, मार्केटिंग, बिजनेस, एमबीए, स्ट्रैटेजीज, ये सब चीज़ें बुध से देखी जाती है। हिसाब किताब करना, ये सीए, चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह, ये सारी फील्ड जो होती है वो बुध से देखी जाती है। वहीं पे जो काव्य है, ज्योतिष विद्या है, पठन पाठन, लेखन कार्य जो है, अकाउंटेंट जैसे का गणित, मैथ्स, ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पे साहित्य सलाहकार और पत्रकारिता जो है, जर्नलिज्म, अकाउंटेंट जैसे पहले भी बोला, वकील जो होते हैं वो सब, इन सब चीज़ों से बुध का देखा जाता है। वकील वैसे शनि भी आते हैं, क्योंकि जज और न्याय कानून, तो वहाँ पे शनि का भी रोल आता है। तो उस तरह से हम देखते हैं, तो बुध से देखा जाता है। साथ ही ये एक इनके ये स्पेशलिटी होगी, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं ये उसका फल प्रदान करते हैं। और ये याददाश्त है, आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, निर्णय लेने की क्षमता, आपकी वाणी है, और ये सब चीज़ों से रिलेट है। संचार, संवाद, कम्युनिकेशन जो होती है, वो सब चीज़ें इनके क्षेत्र में आती है। कूटनीतिज्ञता, चतुरता, ये सारी चीज़ें, राजनीति और ये सब चीज़ें आती है। अब बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। तो फर्स्ट हाउस होता है आपका पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, आउटर अपीयरेंस, आप कैसे दिखते हैं, शरीर, वर्ण, आकृति, देखने में कद काठी, और ये ना सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट्स बट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स भी, जैसे कि आप कैसे सोचते हैं और स्वभाव आपका। वहीं पे मस्तिष्क देखा जाता है, और प्रतिष्ठा देखी जाती है समाज में, यश, मान, ये सब देखे जाता है फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस से देखे जाते हैं। अब बात करते हैं मेष लगन में फर्स्ट हाउस में जब बुध हो तो उसका क्या फल होता है। देखिए, जब मेष लगन में फर्स्ट हाउस में बुध हो, जब बुध लगन में होता है तो जनरली ये व्यक्ति को, जातक को या जातिका को बुद्धिशाली बनाता है, इंटेलिजेंट बनाता है। और चेस जैसे खेल में ये मंगल की राशि में, मेष राशि में होने से चेस गेम होता है, जिसमें एक खेल तो है, जैसे मंगल भी खेल से रिलेटेड होता है, मैंने पहले बताया था। मगर ये एक माइंड गेम है, कोग्निटिव यूज़ करके गेम है। तो उस तरह के गेम में उन्हें अभिरुचि होती है। और ये जो है व्यक्ति चतुर बुद्धि का होते हैं, और अनुशासनहीन कभी कभार होते हैं। अनुशासनहीन यानी कि ये अनडिसिप्लिन हो जाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। वहीं पर जब हम बात करें कि ये बुध किन घरों के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं, तो ये यहाँ पे मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध। तो यहाँ पे मिथुन राशि थर्ड हाउस आ रही है और कन्या राशि सिक्स्थ हाउस आ रही है। तो इन दोनों हाउसेस के लॉर्ड होकर के जब बुध फर्स्ट हाउस में बैठेंगे तो ये देंगे व्यक्ति को
इंटेलिजेंस के साथ-साथ प्रॉब्लम भी देंगे, क्योंकि 6th हाउस से रिलेटेड है, षष्ठेश है यहाँ पर। तो रोग से पीड़ित रखेंगे। रोग जैसे कि त्वचा के रोग हो सकते हैं, नसों से रिलेटेड रोग हो सकते हैं, इस तरह से हम देखते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कि ये इनकी दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव में, जहाँ तुला राशि आती है, 7 लिखा हुआ है। तो तुला राशि शुक्र की राशि होती है और शुक्र से इनकी मित्रता है। इस तरह से ये यहाँ से रिलेटेड चीज़ों में सफल होते हैं व्यवसाय में, पार्टनरशिप से व्यवसाय करें तो सफल होते हैं। और जो ये विवाह है इनका वो भी ठीक रहता है। तो भाई बहनों के सुख संबंध में भी ये कुछ कमी आती है, क्योंकि 3rd हाउस ये मिथुन राशि का हो रहा है, तो उस हिसाब से। वहीं पे हम बात करें कि अब किन नक्षत्रों में है, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये यहाँ पे 7th हाउस को देखने के कारण और व्यक्ति को पुरुषार्थी बनाता है। परिश्रम द्वारा व्यवसाय के क्षेत्र में व्यक्ति सफलता पाता है, पर ये कुछ परेशानी आती रहती है अगर बुध डिग्री से बहुत कमज़ोर हुए तो। और या फिर इनके साथ अन्य ग्रह हो तो भी एक अलग इफ़ेक्ट देता है, जैसे कि राहु हो गए या कोई अन्य ग्रह हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा अलग हिसाब से देखा जाएगा। ये फाइनल जजमेंट मत समझिएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे बैठे जो बुध है, अगर आपको अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, आपको त्वचा से संबंधित रोग दे रहे हैं या कोई और अन्य प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, रोग दे रहे हैं, कान नाक नाक गले की समस्या दे रहे हैं, तो और रोग दे रहे हैं, और बुद्धि से भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आपको इंटेलिजेंस निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है, तो अगर नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं कैसे भी, तो आप उपाय के तौर पर गणेश भगवान की उपासना कर सकते हैं। गणेश चतुर्दशी का पाठ कर सकते हैं। बुधवार को गणेश भगवान की उपासना कीजिए। दूर्वा अवश्य इस्तेमाल कीजिए। दूर्वा हरे रंग की जो होती है वो उनको चढ़ाइए। और हरी घास जो होती है, पालक है या कोई भी हरा सब्जी है, वो गाय को, गौ माता को खिलाइए। गौ माता को हरा हरा चीज़ों का दान देने से, खिलाने से बुध ग्रह को आप मजबूत कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि ये किन नक्षत्रों में होंगे, जब मेष राशि में होंगे। तो बुध ग्रह जब मेष राशि में होंगे, ये आप किसी भी ऐप से खोल के देखते हैं तो सामने ही ग्रहों के सामने उनके नक्षत्र लिखे हुए होते हैं। तो अगर ये अश्विनी नक्षत्र में हो तो केतु के नक्षत्र में है ये बुध। बुध जब केतु के नक्षत्र में है तो ये व्यक्ति को हीलिंग प्रोसीजर में बहुत अच्छा देता है। ये कई बार बचपन में फोड़े फुंसी ऐसे शरीर पर चकत्ते हो सकते हैं, और यदि ये अच्छा है तो ये वेद बनाता है, यानी कि हीलिंग देता है। कोई भी हीलिंग प्रोसीजर में व्यक्ति हो सकता है जो दूसरों को हील करते हैं, ऐसा भी देखा गया है। जब हम बात करते हैं कि बुध जब भरणी नक्षत्र में हो, तो भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र होता है, और शुक्र का नक्षत्र में भी खेल कूद से जुड़ा हुआ है भरणी नक्षत्र। तो बुध यहाँ पे उनका या तो खेल कूद में अधिक रुचि रखते हैं, इस तरह से देख सकते हैं। वहीं पे बात करें तो ये शुक्र के नक्षत्र से इसमें अच्छा फल ही देखा गया है बुध का। वहीं पे कृतिका नक्षत्र की बात करें तो कृतिका नक्षत्र जो होता है, उनका स्वामी ग्रह सूर्य है, नक्षत्र का स्वामी। और ये सूर्य के नक्षत्र में है, तो बुध की सूर्य के साथ मित्रता है, और इस नक्षत्र में होने पर भी बुध बुरा प्रभाव नहीं देते हैं। तो यहाँ से भी अच्छे ही फल प्राप्त होते हैं व्यक्ति को, जातक को। तो इस तरह से हमने देखा, आज जाना कि बुध का मेष राशि में 1st हाउस में क्या फल देता है। फर्स्ट पर्सनालिटी का है, तो इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट्स यही होते हैं कि ये जो है अपनी उम्र से कम दिखाई देते हैं, आयु से कम दिखाई देते हैं। जब मेष राशि में होते हैं बुध, तो अपनी आयु से इनकी उम्र कम दिखती है, ये हमेशा युवा दिखते हैं। और इनकी जो बुद्धि है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, अच्छा होता है। और ये लोग व्यक्ति जो हैं हंसी मजाक करना इस तरह से पसंद करते हैं। और बाकी अन्य ग्रहों की भी उपस्थिति इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आपने इससे रिलेट किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।